हेलो एंड वेलकम टू यूजीसी नेट लिटरेरीज पीएम। सो गाइज, आज की जो वीडियो है ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब है जो डिस्कस करने वाले हैं और पैटर्न बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत अच्छे ढंग से ये जो वोकैब है ये आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएगी। तो आज का जो सबसे पहला वर्ड है वो है हमारा अकम्पलिशमेंट। सो अकम्पलिशमेंट का मतलब होता है द एक्ट ऑफ कंप्लीटिंग समथिंग सक्सेसफुली, कि जब आप किसी भी काम को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं उसे हम बोलते हैं अकम्पलिशमेंट। कुछ पिक्चर्स भी दी गई हैं, तो इनमें भी आप देख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप एक पर्सन है जो सीढ़ियां चढ़ रहा है और लास्ट में जाकर उसे अपना एम मिल जाता है। और दूसरी पिक्चर है, यहाँ पर आपको एक ट्रॉफी दिखाई गई है एंड द पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन दैट ट्रॉफी। इट मीन्स कि उसने अपने एम को अचीव कर लिया है। सो अकम्पलिशमेंट का बेसिकली मतलब यही होता है कि जब आप किसी भी एम को अचीव कर लेते हैं या फिर आप अपना जो टारगेट है वो पा लेते हैं, उसे हम बोलते हैं अकम्पलिशमेंट। अब हम इससे रिलेटेड सिनोनिम जो हैं वो देखेंगे। अकम्पलिशमेंट के जो सिनोनिम्स हैं वो है हमारा सक्सेस, अचीवमेंट, ट्रिम्फ, विक्ट्री, गेन, कॉन्क्वेस्ट। ये सब के सब जो हैं इनका सबका मतलब क्या होता है? सक्सेस पाना, विजय हासिल करना। ठीक हो गया जी। एक बार फिर से देख लें। सक्सेस का मतलब भी होता है जीत पाना, अचीवमेंट का मतलब भी होता है जीत हासिल करना, ट्रिम्फ हो गया, विक्ट्री हो गया, गेन हो गया, कॉन्क्वेस्ट हो गया। सबका मतलब यहाँ पर रहने वाला है अकम्पलिशमेंट, कोई ना कोई चीज अचीव करना और अपने एम को पाना। अब यहाँ पर इनके एंटोनिम्स भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए गए हैं ताकि एक ही जगह पर आपको कितने सारे वर्ड्स देखने को मिलेंगे। अब एक तरफ अगर आप कोई चीज अचीव कर रहे हैं तो दूसरी इसका एंटोनिम क्या होगा कि आप फेल हो रहे हैं उस चीज में। तो फेलियर हो गया, इनकम्प्लीशन। जब कोई चीज कंप्लीट ही नहीं हुई है तो जाहिर सी बात है वहां तो ऑटोमेटिक फेलियर आपको फेस करनी पड़ेगी। देन है डिफीट। डिफीट का मतलब भी क्या होता है? हारना। नेक्स्ट है शॉर्टकमिंग, सेटबैक एंड नॉन अचीवमेंट। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे के सारे अकम्पलिशमेंट के क्या हैं? एंटोनिम्स हैं। तो यहाँ पर आप लोगों की फैसिलिटी के लिए सेंटेंसेस भी प्रोवाइड किए गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड है अकम्पलिशमेंट, इसको आप किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस क्या है? फिनिशिंग द मैराथन वाज अ ह्यूज अकम्पलिशमेंट फॉर हर, कि ये जो उसने मैराथन को कंप्लीट किया है ये उसके लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। नेक्स्ट क्या है? लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज अ ग्रेट अकम्पलिशमेंट, कि एक नई लैंग्वेज को लर्न करना क्या है? एक अपने आप में बड़ी सफलता है। सो ये हमारे हो गए सेंटेंसेस। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये जो आपको सेंटेंस दिया गया था अकम्पलिशमेंट, इससे रिलेटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए गए हैं। जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन सब का मतलब होता है विजय पाना या फिर सक्सेस हासिल करना। सबसे पहले है हमारा फेदर इन वंस कैप। फेदर इन वंस कैप का मतलब क्या होता है? एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, कि कोई भी ऐसी अचीवमेंट जिसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा प्राउड होता है। सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? कंप्लीटिंग द मैराथन वाज अ रियल फेदर इन हर कैप, कि ये जो उसने मैराथन कंप्लीट की है ये उसकी कैप में एक अलग फेदर है। जो फेदर इन वंस कैप होता है ना, इसको हम किस वे में भी यूज करते हैं? सपोज करो आपने कोई नया अवार्ड जीता है, तो वो जो अवार्ड होगा वो क्या करेगा? आपकी जो रेपुटेशन होगी, आपकी जो भी रिज्यूमे होगा उसमें वो क्या करेगा? ऐड ऑन करेगा। तो वही होता है जब आप कोई ऐसा काम करते हैं या फिर कोई ऐसी अवार्ड या फिर ऐसा कोई प्राइज आपने जीता है जिससे क्या हो रहा है? आपकी जो रेपुटेशन है वो और ज्यादा इंक्रीज हो रही है, उसे हम बोलते हैं फेदर इन वंस कैप। सेकंड है हिट द मार्क। हिट द मार्क का मतलब भी क्या होता है? टू अचीव और अकम्प्लिश अ गोल सक्सेसफुली, जब आप अपने गोल को सक्सेसफुली अचीव कर लेते हैं या अकम्प्लिश कर लेते हैं उसे हम बोलते हैं हिट द मार्क। यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है हिज प्रेजेंटेशन रियली हिट द मार्क विद द ऑडियंस, की उसकी जो प्रेजेंटेशन है उसने क्या किया है? अपने जो उसका जो एम था वो उसने अचीव किया है, उसने ऑडियंस को क्या किया है? इम्प्रेस किया है। थर्ड जो हमारा इडियम बनती है वो क्या है? क्रॉस द फिनिश लाइन। क्रॉस द फिनिश लाइन का मतलब भी क्या है? टू कंप्लीट अ टास्क और रीच अ गोल। जब आप अपने जो टास्क है उसे कंप्लीट करते हैं और अपने गोल तक पहुंचते हैं, अपने एम तक पहुंचते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉस द
फिनिश लाइन। सेंटेंस क्या बना रखा है? आफ्टर मंथ्स ऑफ डेडिकेशन दे फाइनली क्रॉस द फिनिश लाइन ऑफ द प्रोजेक्ट, कि काफी मंथ की डेडिकेशन के बाद वो फाइनली क्या करते हैं, प्रोजेक्ट की जो फिनिश लाइन है उसे क्रॉस कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। इसके अलावा दो और जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं अकम्प्लिशमेंट से रिलेटेड, वो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। फोर्थ कौन सा है? ब्रिंग होम द बेकन। ब्रिंग होम द बेकन का मतलब क्या होता है? टू अचीव सक्सेस स्पेशली इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी और प्रोवाइडिंग फॉर वंस फैमिली। कि ब्रिंग होम द बेकन का मतलब होता है सक्सेस अचीव करना, स्पेशली किस कॉन्टेक्स्ट में? कि जब आप पैसे कमाते हैं या फिर आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, उस सेंस में हम बोलते हैं ब्रिंग होम द बेकन, कि आप जब सफल होकर अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। सेंटेंस क्या बनाया गया है? ही वर्क्स हार्ड एवरी डे टू ब्रिंग होम द बेकन, कि वो हर रोज कड़ी मेहनत करता है ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। नेक्स्ट क्या है? मूव माउंटेन्स। मूव माउंटेन्स का मतलब क्या होता है? टू अचीव समथिंग दैट सीम्स इम्पॉसिबल। जो चीज देखने में इम्पॉसिबल लगती थी, जब आप उस चीज को अचीव कर लेते हैं, आप उस गोल को अचीव कर लेते हैं, उसे बोलते हैं मूव माउंटेन, की पहाड़ तक हिला देना। ठीक हो गया। असंभव दिखने वाले काम को भी जब आप कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड मूव माउंटेन। मीनिंग इसका सेंटेंस क्या बनेगा? विद हर डिटर्मिनेशन शी वॉज एबल टू मूव माउंटेन्स एंड गेट द जॉब डन। मतलब क्या है? अपनी डिटर्मिनेशन से वो क्या करती है, वो जो कठिन कार्य था उसको भी करने में संभव होती है और इस तरह वो अपना काम भी कर लेती है। तो ये है हमारा मूव माउंटेन। ये जितने भी आपने इडियम्स एंड फ्रेजेस देखे हैं, ये सभी के सभी इडियम एंड फ्रेजेस, जो वर्ड था हमारा अकम्प्लिशमेंट उससे रिलेटेड है। तो कभी भी आपके पास अगर ये इडियम एंड फ्रेजेस आए, जैसे कि फेदर इन वंस कैप, हिट द मार्क, क्रॉस द फिनिश लाइन, ब्रिंग होम द बेकन एंड मूव माउंटेन, इन सब का एक ही मतलब रहने वाला है, जब आप अपने काम को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं, ये इसका मतलब होगा। अब हम मूव करते हैं सेकेंड वर्ड की तरफ। सेकेंड वर्ड जो है हमारा वो रहेगा अबाउंड। सो अबाउंड का मतलब क्या होता है? टू एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर्स और क्वांटिटीज, टू बी प्लेंटीफुल। जब कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में आपके पास होती है उसे हम बोलते हैं अबाउंड, या फिर जब कोई चीज प्रचुर मात्रा में होती है, बड़ी संख्या में होती है, उसको बोला जाता है अबाउंड। तो आप जो स्क्रीन पर पिक्चर्स देख सकते हैं, इनमें क्या दिखाया गया? देयर इज अ पर्सन हु हैज लॉट ऑफ मनी, जिसके पास काफी सारे पैसे हैं, तो वो पैसों को हवा में उड़ा रहा है। अब कोई पर्सन जिसके पास इनफ मनी होगी, जिसके पास काफी सारा अमाउंट होगा मनी का, वही सोच सकता है पैसे को उड़ाने की, अदरवाइज तो सभी लोग संभाल के रखते हैं। सेकेंड आप पिक्चर देख सकते हैं, देयर इज अ बकेट फुल ऑफ फ्रूट्स, तो उसमें कुछ फ्रूट्स हैं जो बाहर भी गिर रहे हैं। अब यहाँ पर भी ये क्या दिखाता है कि जो फ्रूट्स दिखाए गए हैं वो काफी ज्यादा मात्रा में दिखाए गए हैं। तो जब भी कोई चीज लार्ज क्वांटिटी में होती है, बड़े नंबर में होती है, उसको ही हम अबाउंड बोलते हैं। अब हम सिनोनिम एंटोनिम्स देखेंगे अबाउंड से रिलेटेड। सबसे पहले सिनोनिम कौन से हैं? अबाउंड के जो सिनोनिम्स हैं, सबसे पहले है ओवरफ्लो, जब कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाती है और वो ओवरफ्लो करने लगती है। सेकंड है टीम। अच्छा, यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इसे TEAM समझते हैं। लोगों को लगता है कि कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है, बट दिस इज द राइट वर्ड। टीम, टीम का मतलब होता है जब कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। थ्राइव और फ्लरिश का मतलब भी सेम हो गया, कि जब कोई चीज क्वांटिटी में बहुत ज्यादा होती है। इसका अगर हम बिल्कुल उल्टा देखें, एंटोनिम्स देखें, तो वो क्या बनेगी? अगर कोई चीज एक तरफ बहुत ज्यादा मात्रा में है तो दूसरी तरफ उस चीज की कमी होगी। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो उस चीज की कमी होगी, तो कमी में क्या आएगा? लैक आ जाएगा, डर्थ हो गया, स्कैरसिटी। इसके बाद है इनसफिशियंसी, डिप्लीट। ये जितने भी वर्ड है ये सब क्या हो गए हैं? अबाउंड के एंटोनिम्स हो गए हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा, लैक हो गया, डर्थ हो गया, स्कैरसिटी हो गया, इनसफिशिएंसी हो गया एंड डिप्लीट हो गया, ये सभी के सभी वर्ड एंटोनिम्स हैं। अब हम देखेंगे कि अबाउंड वर्ड जो है उसे किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। तो सबसे पहले है यहाँ पर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन अबाउंड इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में क्रिएटिव और इनोवेशन जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में है। सेकंड क्या है? अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवेंचर अबाउंड इन रॉकी माउंटेन्स। जो
रॉकी माउंटेन्स होते हैं उनमें अपॉर्चुनिटी की जो एडवेंचर की जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो बहुत ज्यादा होती है। तो ये है हमारे सेंटेंसेस कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में इनको यूज कर सकते हैं। अब हम अबाउंड से रिलेटेड जो भी हमारे पास सिनोनिम इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं वो चेक करते हैं। सो इडियम, फर्स्ट इडियम हमारी क्या रहने वाली है, इन अबंडेंस। इन अबंडेंस का मतलब होता है इन लार्ज क्वांटिटीज। जब भी कोई चीज लार्ज क्वांटिटी में होती है उसको हम बोलते हैं इन अबंडेंस। सेंटेंस देखिए कैसे बनेगा, फ्लावर्स ब्लूम इन अबंडेंस ड्यूरिंग द स्प्रिंग, कि स्प्रिंग के टाइम पे जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में खिलते हैं। सेकंड जो हमारा इडियम है वो क्या है, टू टीम विद। टू टीम विद का मतलब क्या होता है, टू बी फुल ऑफ और स्वामिंग विद, कि जब कोई चीज बहुत ज्यादा होती है उसे हम बोलते हैं टू टीम विद। द रिवर टीम्स विद फिश ड्यूरिंग द स्पैवनिंग सीजन। स्पैवनिंग सीजन के टाइम पे क्या होता है, जो रिवर होती है वो मछली से, फिश से भरी हुई होती है, इसको हम बोलते हैं टू टीम विद। नेक्स्ट जो है वो है हमारा टू बी रिफ्ट विद। टू बी रिफ्ट विद का मतलब क्या होता है, टू बी फुल ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट एंड अनडिजायरेबल। जब भी कोई चीज अनप्लेजेंट और अनडिजायरेबल चीजों से भरी हुई होती है उसे हम बोलते हैं टू बी रिफ्ट विद। मतलब कि जो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती हैं, जिन चीजों को हम पसंद नहीं करते हैं, जब कोई भी चीज उससे भरी हुई है, नापसंद चीजों से भरी हुई होती है, उसको बोलते हैं हम टू बी रिफ्ट विद। सेंटेंस देखिए क्या बनेगा, द abandoned house was rift with rumors of being haunted, कि जो abandoned house है, ऐसा घर जिसको त्याग दिया गया है, was rift with rumors of being haunted। ये जो घर है वो किन रूमर से भरा पड़ा है, कि ये जो है ये एक हॉरिबल हाउस है, ये एक हॉन्टेड हाउस है, इन रूमर से भरा पड़ा है। सो जब भी कोई चीज अनप्लेजेंट और अनडिजायरेबल चीजों से भरी हुई होती है उसको हम बोलते हैं टू बी रिफ्ट विद। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट इडियम है हमारी अ प्लेथोरा ऑफ। अ प्लेथोरा ऑफ का मतलब क्या होता है, एन एक्सेस और लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग। जब भी कोई चीज बहुत बड़ी क्वांटिटी में होती है उसे हम बोलते हैं अ प्लेथोरा ऑफ। सेंटेंस क्या बनेगा, द कॉन्फ्रेंस प्रोवाइडेड अ प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड, कि जो कॉन्फ्रेंस है वो क्या प्रोवाइड करती है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड है उन पर बहुत सारी या फिर लार्ज नंबर में जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करती है। ठीक हो गया जी। लास्ट जो हमारी ईडीएम बनेगी अबाउंड से रिलेटेड, दैट इज टू बी थिक विद। टू बी थिक विद का मतलब भी क्या होता है, टू बी डेंसली पॉपुलेटेड और फिल्ड विद। जब कोई चीज बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड होती है या बहुत ज्यादा भरी हुई होती है उसको हम बोलते हैं टू बी थिक विद। सेंटेंस क्या बनेगा, द फॉरेस्ट वॉज थिक विद ट्रीज एंड अंडरग्रोथ, की जो फॉरेस्ट है वो ट्रीज से और अंडरग्रोथ से क्या है, भरा हुआ है। इसका मतलब हो गया टू बी थिक विद। तो ये जितने भी हमने इडियम्स देखे हैं, सिनोनिम देखे हैं, एंटोनिम देखे हैं, मीनिंग है ये किस चीज के हो गए, हमारे अबाउंड वर्ड से रिलेटेड हो गए। अब हमारा जो लास्ट वर्ड है आज का वो है सॉलिटरी। सो सॉलिटरी का मतलब क्या होता है, सॉलिटरी का मतलब है टू बीइंग अलोन और आइसोलेटेड। जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं, उसको हम बोलते हैं सॉलिटरी। एकांत में रहना या फिर बिल्कुल अकेला होना, इसको बोला जाता है सॉलिटरी। देयर आर टू पिक्चर्स। एक पिक्चर में देयर इज अ पर्सन हु इज सिटिंग, तो वो जो पर्सन है वो अंधेरा दिखाया गया है चारों तरफ, उसके ऊपर एक छोटी सी लाइट डाली हुई है और ही इज सिटिंग सॉलिटरी ओवर देयर, अकेला बैठा हुआ है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं एक काइंड ऑफ इम्प्रिजनमेंट दिखाई गई है, एक काइंड ऑफ जेल दिखाई गई है जिसमें एक पर्सन है जो अकेले खड़ा हुआ है। तो जब भी आप कहीं पर अकेले होते हैं उससे हम बोलते हैं सॉलिटरी। अब आपके लिए सिनोनिम हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट सिनोनिम क्या है, अलोन। सेकंड है लॉनली, आइसोलेटेड, सिक्लूडेड। सिक्लूडेड होता है जब आप सोसाइटी से अलग होते हैं। देन है हमारा सिंगल एंड सॉलिट्यूड। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सॉलिटरी के सिनोनिम हो गए। अलोन का मतलब भी अकेला है, लोनली का मतलब भी अकेला है, आइसोलेटेड का मतलब भी अकेला होना होता है, सिक्लूडेड का मतलब भी क्या होता है, सोसाइटी से परे। सिंगल जो पर्सन है वो तो ऑटोमेटिकली अकेला है, एंड सॉलिट्यूड का मतलब अगेन क्या हो गया,
अकेले रहना हो गया। अब हम बात करेंगे एंटोनिम्स की। एक तरफ अगर कोई चीज क्या है, अकेली है, दूसरी तरफ क्या है, ग्रुप में है, कोई चीज लोगों से घिरी हुई है, तो एंटोनिम्स क्या बन जाएंगे इसके, कंपेनिनेबल, सोशेबल एंड ग्रेगरियस एंड क्राउडेड एंड ग्रुप्ड। ये जितने भी वर्ड हैं ये सारे हमारे हो गए एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड सॉलिटरी। सेंटेंसेस देखिए इनके क्या बन रहे हैं। ही enjoyed the solitary walks in the forest away from the hustle and bustle of the city। कि वो जो है वो क्या करता है, सिटी की चहल पहल से दूर जो अकेली वॉक है फॉरेस्ट में वो पसंद करता है। सेकंड क्या है, द प्रिजनर स्पेंट ईयर्स इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमन कॉन्टेक्ट। कि जो प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं, वो क्या करते हैं, कितने साल हैं जो वो जो अकेले कारावास में बिता देते हैं दुनिया के ह्यूमन बीइंग के कांटेक्ट से परे। तो ये हो गए हमारे सेंटेंसेस। अगेन हम क्या करेंगे, अभी इडियम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे सॉलिटरी के। तो सबसे पहली जो इडियम है हमारी, दैट इज अ लोन वॉल्फ। अ लोन वॉल्फ का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु प्रेफर टू एक्ट अलोन। एक ऐसा पर्सन जो अकेले काम करना पसंद करता है उसे हम बोलते हैं अ लोन वॉल्फ। इसका सेंटेंस क्या रहने वाला है, ही इज अ लोन वॉल्फ ऑलवेज वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट। कि वो अकेला पर्सन है जो हमेशा अपने प्रोजेक्ट पर काम करता रहता है। सेकेंड हमारा इडियम क्या बनेगा, टू बी अ हर्मिट। हर्मिट क्या होते हैं, जो साधु होते हैं, जो भिक्षु होते हैं, जो कि हमेशा ही अकेले रहते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई हर्मिट है जो अकेले रहते हैं, तो टू बी अ हर्मिट का मतलब भी क्या हो गया, टू लिव इन seclusion फ्रॉम सोसाइटी। की जब आप सोसाइटी से दूर कहीं अकेले रहते हैं उसे हम बोलते हैं टू बी अ हर्मिट। सेंटेंस क्या बनेगा, आफ्टर रिटायरिंग ही बिकेम अ हर्मिट रेयरली लीविंग हिज रिमोट कैबिन। अपनी रिटायरमेंट के बाद वो एक हर्मिट बन जाता है, एक साधु बन जाता है। शायद ही कभी, बहुत कम बार ऐसा होता है कि वो अपना जो रिमोट कैबिन है उसे छोड़कर बाहर जाता है। सो ये हो गया टू बी अ हर्मिट। नेक्स्ट क्या है, अच्छा यहाँ पर जो एक सेंटेंस दिया गया था, आफ्टर रिटायरिंग ही बिकेम अ हर्मिट। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि रिटायरमेंट के बाद वो हर्मिट बन गया। इसका मतलब क्या है कि वो अकेले रहना पसंद करता है, वो किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं रहता है। शायद ही कभी ऐसा होता है कि वो जो अपना है रिमोट कैबिन वो छोड़कर कहीं जाता है, अदरवाइज वो हमेशा अकेला रहता है। नेक्स्ट जो हमारी इडियम है दैट इज फ्लाई सोलो। फ्लाई सोलो का मतलब भी क्या होता है, सोलो होते हैं अकेले, फ्लाई होता है उड़ना। सो जब आप कोई भी काम है वो अकेले करना पसंद करते हैं, टू डू समथिंग अलोन विदाउट हेल्प और कंपेनियनशिप। जब कोई भी काम आप अकेले करते हैं बिना किसी मदद के, बिना किसी कंपेनियनशिप के, उसे हम बोलते हैं फ्लाई सोलो। सेंटेंस क्या बनेगा यहाँ पर, शी डिसाइडेड टू फ्लाई सोलो ऑन हर ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड। कि वो क्या डिसाइड करती है कि वो पूरी दुनिया का जो ट्रिप है वो उस पर अकेले जाएगी बिना किसी के साथ के। तो फ्लाई सोलो का मतलब वही होता है जब आप कोई भी चीज जो है, कोई भी काम जो है वो अकेले करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा फोर्थ इडियम, वो हमारी क्या बनेगी, कीप टू वन सेल्फ। यहाँ पर नंबरिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, प्लीज डोंट माइंड। इडियम आप देखें क्या है, कीप टू वन सेल्फ मतलब क्या होता है, टू बी रिजर्व्ड एंड नॉट शेयर पर्सनल थॉट्स और फीलिंग विद अदर्स। जब आप रिजर्व्ड रहते हैं और अपनी जो पर्सनल फीलिंग्स हैं, अपने जो पर्सनल विचार हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, आप जब जब सिर्फ अपने आप तक सीमित होते हैं, उसे हम बोलते हैं कीप टू वन सेल्फ। सेंटेंस क्या बनेगा, शी टेंड्स टू कीप टू हर सेल्फ एट सोशल गैदरिंग्स प्रेफरिंग टू ऑब्जर्व रादर देन पार्टिसिपेट। मतलब क्या है, सोशल गैदरिंग में वो अपने आप तक सीमित रहती है, वो पार्टिसिपेट करने की बजाय ऑब्जर्व करना पसंद करती है। ये यहाँ पर बताया गया है। जो हमारी लास्ट इडियम है आज की वो है गो ऑफ द ग्रिड। गो ऑफ द ग्रिड का मतलब क्या होता है, टू लिव विदाउट रिलाइंग ऑन पब्लिक यूटिलिटीज और सर्विसेज ऑफन इन आइसोलेशन। टू लिव विदाउट रिलाइंग ऑन, जब भी आप पब्लिक यूटिलिटीज और सर्विसेज पर रिलाई नहीं करते हैं और हमेशा अकेले रहते हैं, आइसोलेशन में रहते हैं, जब आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं होती है और अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम आप अकेले बिताते हैं, दैट इज कॉल्ड गो ऑफ द ग्रिड।
सेंटेंस क्या बनेगा? दे डिसाइडेड टू गो ऑफ द ग्रिड एंड लीव अ सेल्फ सफिशिएंट लाइफस्टाइल इन द कंट्री साइड। वो क्या डिसाइड करते हैं कि वो पब्लिक हेल्प से दूर रहेंगे, किसी की मदद नहीं लेंगे और वे कंट्री साइड में एक सेल्फ सफिशिएंट लाइफ जो है वो स्पेंड करेंगे। ये इसका आएगा हमारा ये हो गया गो ऑफ द ग्रिड का मतलब। तो गाइज आज की ये जो हमारी वीडियो है इसमें हम इतना ही डिस्कस करेंगे। 3 वर्ड आपके साथ डिस्कस किए गए हैं, अकम्प्लिशमेंट, अबाउंड एंड सॉलिटरी। तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इनके जो भी सिनोनिम्स थे वो आपके साथ डिस्कस किए गए हैं, इनके जो एंटोनिम्स थे वो आपके साथ डिस्कस किए गए हैं एंड ऑफ कोर्स जो इडियम्स एंड फ्रेजेस इनसे रिलेटेड थी वो सब आपके साथ डिस्कस की गई है। एक वीडियो में आपको बहुत सारा कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। I hope you find this video helpful, and if this video is really helpful for you, don't forget to like, share and subscribe, and in case of any doubt you guys can ask me in the comment section below. For more such videos, do subscribe the channel. Thank you.